हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इम्यूनोलॉजी के बारे में, जिसे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन वह विज्ञान जो कि शरीर के रोगों के खिलाफ सुरक्षा को समझाता है। शरीर किसी संक्रमण से कैसे लड़ता है, रोगाणुओं को कैसे ख़त्म करता है, लंबे समय तक पैथोजेंस के प्रति इम्यूनिटी कैसे बनी रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। शरीर की वह क्षमता जिससे यह किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस या कोई भी हार्मफुल एजेंट्स की सुरक्षा करता है। टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स टू टाइप्स की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो कि यह जन्म से ही हर व्यक्ति में मौजूद होती है, यह नॉन स्पेसिफिक होती है, अर्थात किसी भी खास रोग के खिलाफ नहीं बल्कि सभी तरह के रोगों के खिलाफ सुरक्षा देती है। यह हर समय एक्टिव रहती है। इसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती है, यानी पिछली बार से संक्रमण को याद नहीं रखती है। एग्जांपल्स देखते, स्किन, म्यूकस एंड फेगोस। सेकंड है हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी। यह जीवन काल के दौरान विकसित होती है। जब शरीर किसी भी नए रोगाणुओं के सामना करता है तो यह स्पेसिफिक होती है, केवल उसी रोगाणुओं के खिलाफ काम करती है जो कि बॉडी में एंटर कर गया हो। इसमें मेमोरी होती है। अगर वही रोगाणु दोबारा आए तो शरीर जल्दी ही मजबूत प्रतिक्रिया शो करता है। एग्जाम्पल है टी सेल, बी सेल और हर कोई भी इम्यूनिटी। कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। शरीर के पैथोजेंस से बचाने के लिए 3 तरह की रणनीतियाँ अपनाई जाती है, जिसमें अवॉइडेंस, परिहार, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, टॉलरेंस, सहनशीलता। अवॉइडेंस देखें तो रोगाणु के संपर्क में आने से बचाना। रेजिस्टेंस, यदि रोगाणु आ जाए तो उसे खत्म करना या फिर रोकना। टॉलरेंस, रोगाणु से होने वाले नुकसान को सहना, उससे उबरना। नोट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी। यह शरीर की पहली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यह तुरंत सक्रिय होती है और इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। यह चार प्रकार के मुख्य घटक में से है। फिजिकल और केमिकल बैरियर, जो कि त्वचा और म्यूकस एंटीमाइक्रोबियल पदार्थ होते हैं। सॉल्युबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, घुलनशील अणु जैसे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, CRP। सेलुलर phagocytic cells, neutrophils and macrophages, NK cells. Pattern recognition receptor and sensors, PRRS and pathogens को पहचानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिजिकल और केमिकल बैरियर्स, जो कि स्किन, रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्म झिल्ली, श्वसन और पाचन मूत्र तंत्र को पैथोजन से बचाती है। लाइसोजाइम, लार, आंसू और श्वसन तंत्र में पाया जाने वाला एंजाइम जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है। लैक्टोफेरिन, आयरन को बांध लेता है, इससे बैक्टीरिया और फंगी उसकी कमी के कारण बढ़ नहीं पाते हैं। डेफिशिएंसी, पेप्टाइड्स जो माइक्रोब्स को मारने में मदद करते हैं। एसिडिक पीएच और फैटी एसिड, त्वचा और पेट का अम्लीय वातावरण रोगाणुओं में वृद्धि को रोकता है। सॉल्युबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, यदि रोगाणु पहली रक्षा पंक्ति को पार कर लेते हैं तो ये तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। तो सॉल्युबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स में है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। 30 डिग्री से ज़्यादा प्रोटीन्स का समूह जो मुख्यतः है यकृत या फिर लीवर द्वारा बनाए जाते हैं। ये खून, ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलरी फ्लूइड में पाए जाते हैं। ये पैथोजेंस की सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी का भी काम करते हैं। ये प्रोटीन ज़्यादातर लीवर में बनते हैं। फंक्शंस देखिए इसमें। ऑप्सोनाइजेशन, पैथोजेंस की सतह पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन चिपक जाते हैं ताकि फैगोसाइटोसिस उन्हें आसानी से पहचान कर खा लेते हैं। कीमोटैक्सिक्स, इन्फेक्शन वाली जगह पर अन्य इम्यून सेल्स को बुलाते हैं। सेल लाइसिस, पैथोजेंस की सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। इन्फ्लामेशन, कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ के काम को पूरा करते हैं। सॉल्युबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स में है सेकंड पे एक्यूट फेज प्रोटीन्स। इन्फेक्शन के दौरान रक्त में इनकी मात्रा बढ़ जाती है। जब शरीर में कोई इन्फेक्शन या फिर इंजरी या फिर सूजन होती है तो लीवर खुद खास प्रोटीन्स का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगता है। इन्हें एक्यूट फेज प्रोटीन्स कहते हैं। मुख्य APP एक्यूट फेज प्रोटीन्स। फर्स्ट है इसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP, माइक्रोब्स की सतह पर बाइंड होकर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। डॉक्टर्स अक्सर CRP टेस्ट करके इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन का पता लगाते हैं। सेकेंड है सीरम एम्यलोइड A, SAA, इन्फेक्शन में बढ़ता है
पैगोसाइटोसिस कोशिकाओं में एक्टिव करता है। मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन्स MBL पैथोजेंस की सतह पर मौजूद मैनोज शुगर बाइंड होकर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हमारा सेलुलर कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में इन्नीट इम्यूनिटी में कई तरह की कोशिकाएं काम करती है। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, मोनोसाइटोसिस, PRR के टाइप्स। मैमल्स में कई प्रकार के PRRS पाए जाते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर, RIG आई लाइक रिसेप्टर्स, NOD लाइक रिसेप्टर्स, AIM2 लाइक रिसेप्टर्स, C टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स। इनमें सबसे पहले टॉल लाइक रिसेप्टर। थैंक यू सो मच।